नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं भारतीय रेलवे लेखा सेवा, जो सेंट्रल सिविल सर्विस का हिस्सा है, जिसे कुछ लोग आईएएस एलाइड भी कहते हैं, उसका अधिकारी रहा हूं। और वर्ष 2016 में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ। जहां तक हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सवाल है, मैंने वर्ष 1976 में मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। उसके बाद काफ़ी समय तक इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट के रूप में काम किया और रेलवे में नौकरी करने के दौरान वर्ष 1998 में मैनेजमेंट में ही मैंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल किया। दोस्तों, मैं इस चैनल पर, जो आपके व्यक्तित्व के समेकित विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या या प्रॉब्लम पर अपने विचार रखना चाहता हूं, जिससे हर रिटायर्ड व्यक्ति कुछ न कुछ हद तक जरूर प्रभावित होता है। यह समस्या है रिटायरमेंट के बाद के अपने खाली समय में कुछ सार्थक न कर पाने के कारण अपने अंदर उदासी, अकेलापन महसूस करना और कभी कभी डिप्रेशन का शिकार होकर के उनसे संबंधित बीमारियों का भी शिकार हो जाना। दोस्तों, यदि आप स्वयं, आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई सगा संबंधी या कोई मित्र सेवानिवृत्त है, तो यह वीडियो उसके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि इसे देखने के बाद इन सब लोगों में इसे शेयर करिए। एक और निवेदन करूंगा कि चूंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा है, इसे अंत तक जरूर देखिए और देखने के बाद कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किन किन विषय पे वीडियो चाहिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको नए नए वीडियो दे पाएंगे। दोस्तों, एक और निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हम लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं और अपने विचार डालते रहते हैं। अतः आप जाइए, उन्हें पढ़िए और उनका लाभ उठाइए। दोस्तों, आइए अब हम लोग मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। ये जो समस्या या प्रॉब्लम है कि खाली समय में कुछ न कर पाने के कारण उदासी, अकेलापन और डिप्रेशन का शिकार होना, इसके कुल 5 पहलू है। पहला पहलू है कि खाली समय और डिप्रेशन का रिश्ता क्या है। दूसरा पहलू है इसका साइज या इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरा पहलू है इसका कोई मोरल एंगल है या नहीं है। चौथा पहलू है कि आखिर एक रिटायर्ड व्यक्ति कितने घंटे कोई सार्थक काम करे तो उसको डिप्रेशन और अकेलापन नहीं होगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आज के परिवेश में अपने खाली समय में एक रिटायर्ड व्यक्ति कर क्या सकता है। दोस्तों, आइए हम लोग अब हर पहलू पे थोड़ा सा विचार करते हैं। जहां तक खाली समय और डिप्रेशन के रिश्ते का सवाल है, मेरा यह मानना है कि हम सभी के पास कुछ ना कुछ खाली समय होता ही है। लेकिन फर्क यह है कि अगर हमारे पास फुल टाइम जॉब है, उद्यम है, पैसा है, तो हमारा खाली समय इतना कम होता है कि उसका इस्तेमाल हम लोग अपने लिए मनोरंजन के लिए, अपनी हॉबी को परसू करने के लिए आसानी से कर सकते हैं और कोई इससे हमको नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसका अन्य 2 पहलू भी हैं। एक पहलू यह है कि अगर हम जो नौकरी कर रहे हैं वो हमको पसंद ही नहीं है, घुट घुट के कर रहे हैं,
परिवार चलाने के लिए करने की मजबूरी है, तो खाली समय हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। उसमें हम लोग वो काम कर सकते हैं जो हमारी पसंद का हो, और ऐसा संभव है कि कुछ दिन करते करते हमारे पसंद का काम ही इतना बड़ा हो जाए कि हम अपनी नौकरी छोड़ के वहीं पर काम करने लगे। इस तरह हम स्विच ओवर कर सकते हैं एक ऐसे काम से जो पसंद नहीं है, एक ऐसे काम के लिए जो हमको पसंद है। एक इसका और भी पहलू है कि मान लीजिए हमारे पास फुल टाइम नौकरी तो है, लेकिन वेतन इतना कम है कि परिवार चल ही नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी खाली समय एक वरदान है। उसके अंदर वो अपने पसंद का कोई काम कर सकता है और अतिरिक्त आय कर सकता है और अपने परिवार को मजबूत बना सकता है। तो दोस्तों, खाली समय और डिप्रेशन में कोई सीधा संबंध नहीं है, ये सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। अब आइए रिटायर्ड व्यक्ति के केस में देखा जाए क्या होता है। दोस्तों, एक रिटायर्ड व्यक्ति रिटायरमेंट के पहले एक बिजी लाइफ जीता है। उसके पास कुछ पावर होती है जिससे वो कुछ लोगों की मदद भी कर सकता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो खाली भी हो जाता है और वो पावर भी चला जाता है। तो जो लोग उसको पहले उसके आगे पीछे घूमते थे वो उससे दूरी बनाने लगते हैं, उससे कटे कटे रहते हैं, वो अकेलापन महसूस करता है। ऐसी स्थिति में अपने खाली समय में कुछ न करे तो यह संभव है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, अकेलापन महसूस करे, उदास रहे। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि खाली समय में कुछ न कुछ सार्थक किया जाए, अपनी पसंद का किया जाए। अब आइए हम ये देखते हैं कि समस्या का साइज क्या है, कितनी बड़ी है ये। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि इस समय हमारे देश में लगभग 72 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं, पेंशन पा रहे हैं और अन्य भी बेनिफिट उनको मिल रही है। इसके अतिरिक्त पीएसयू से काम किए हुए लोग हैं जिनको अपना पीएफ ग्रेच्युटी आदि मिली हुई है, उसके आय से वो अपनी परिवार चला रहे हैं, उनके पास भी खाली समय है। जहां तक निजी क्षेत्र का प्रश्न है, कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम साफ साफ नहीं कर सकते कि कितने रिटायर्ड लोग हैं और कर क्या रहे हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये बताता है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग तब तक काम करते हैं जब तक वो फिट रहते हैं, चाहे अपनी पुरानी कंपनी से जुड़े रहें, चाहे उससे संबंधित किसी अन्य कंपनी से जुड़ जाएं या वैसा ही कुछ काम करें या उद्यम कर लें। हाँ, लेकिन कुछ लोग उसमें भी ऐसे होते हैं जो अपनी बचत से परिवार चलाते हैं, उनके पास खाली समय होता है, एक रिटायर्ड व्यक्ति की तरह ही जीवन जीते हैं। मेरा अपना एक अनुमान है कि सरकारी कर्मचारी के संख्या के लगभग बराबर ही ऐसे लोग भी होंगे, यानी कुल मिलाकर के 1.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो रिटायर्ड हैं और फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं, उनके पास खाली समय है और वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये समस्या बहुत बड़ी है जिसको सॉल्व करना चाहिए। अब आइए इसका जो तीसरा पहलू है कि क्या इसका कोई मोरल एंगल है, कोई नैतिक पक्ष भी है। दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नौकरी के दौरान जो भी सैलरी पाता है और सुविधा पाता है और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन और अन्य बेनिफिट पाता है, वो जनता के टैक्स के पैसे से पाता है। इसी प्रकार जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोग हैं, जो उनको सैलरी मिली और रिटायरमेंट के बाद जो फंड आदि मिले, और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिनको जो सैलरी मिली और आज जो उनको बेनिफिट मिल रही है बचत से, उनको इसलिए मिल रही है कि जो जिस संस्था में वो काम कर रहे थे, वो जो उत्पाद बना रही थी या सेवा दे रही थी, उसके लिए उपभोक्ता उसका पेमेंट कर रहा था, उसको खरीद रहा था। अगर वो नहीं खरीदता तो निश्चित रूप से उनकी संस्था चल नहीं पाती, उनको सैलरी नहीं मिल पाती और वो रिटायर भी नहीं हो पाते। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भी 1.5 करोड़ लोग हैं जो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं और सेवानिवृत्त हैं,
वो जनता की वजह से हैं। इसलिए क्या उनका ये मोरल ड्यूटी नहीं बनती है कि वो जनता के लिए अपने खाली समय में से कुछ समय निकाल करके उसकी मदद करें? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत कम तनख्वाह पा रहे हैं और अपने खाली समय में कुछ अतिरिक्त आय करना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको पैसे की कोई किल्लत नहीं है, आराम से लाइफ चल रही है, लेकिन खाली समय है उनके पास। अब आइए इसका अगला पहलू देखते हैं कि कितने घंटे काम करें एक रिटायर्ड आदमी कि वो उसे डिप्रेशन न हो। दोस्तों, मेरा मानना है कि जो आदमी रिटायर होता है उसकी उम्र 60, 62, 65 हो सकती है। यह इस पर डिपेंड करेगा कि रिटायरमेंट रूल्स क्या हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए पहली प्राथमिकता उसका अपना हेल्थ होनी चाहिए, प्राथमिकता, क्योंकि उसका हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि अन्य लोग हेल्थ कॉन्शियस न रहें, व्यायाम न करें, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए उसे योग, प्राणायाम, व्यायाम, टहलना सुबह शाम दोनों करना चाहिए। क्योंकि वो रिटायर्ड है, इसलिए आराम से वो अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा, मित्रों से बातचीत करेगा और अपनी अन्य दैनिक क्रियाएं करेगा। उसे जल्दी नहीं रहती है। इसलिए मेरा मानना है और अनुभव भी है कि एक रिटायर्ड व्यक्ति के पास मुश्किल से 4-5 घंटे खाली रहते हैं, जिसका उपयोग वो कर सकता है किसी सार्थक काम के लिए। तो अगर वो उसमें से 2 घंटा 3 घंटा भी कोई अपने पसंद का सार्थक काम कर ले, तो इस काम से उसको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा, एकाकीपन नहीं आएगा और उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करते हैं, जो पहलू है इसका, कि वो क्या करे खाली समय में। इसके लिए हमको अपने देश की परिस्थिति को देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय करीब 26 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद अच्छी नौकरी पाएं, पेशा करें, उद्यम करें। ये बात अलग है कि हर छात्र अपने पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार अपने शिक्षा के विभिन्न स्तर पर उसे छोड़कर नौकरी खोजता है। तो इनको भी मार्गदर्शन की जरूरत है। एक दूसरा वर्ग है बेरोजगार लोगों का, जो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया है या जैसे भी ये पढ़ाई पूरी कर ली है और नौकरी खोज रहा है और मिल नहीं रही है। इस संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जो नौकरी देने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं और नौकरी खोज रहे हैं वो नौकरी देने लायक नहीं है उसमें से ज्यादातर लोग, क्योंकि जो हमको उनसे काम लेना है उसके लिए जरूरी उनके जो व्यक्तिगत मूल्य हैं या जीवन मूल्य हैं या जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है उसका उनके अंदर अभाव है। अब यह शिक्षा जगत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो बाजार उससे मांग रहा है उसकी वो पूर्ति कहां तक कर पा रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि शिक्षा जगत कब ये करेगा, लेकिन हम लोग तो कर सकते हैं ना, जो चाहें तो उनके लिए काफी काम कर सकते हैं हम लोग। अब ये जो बेरोजगार लोग हैं करीब 7.5% हैं जो नौकरी खोज रहे हैं। तो छात्र जो पढ़ रहे हैं और जो लोग नौकरी खोज रहे हैं दोनों मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिन्हें उचित मार्गदर्शन की जरूरत है, जिनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने की जरूरत है। अब जो कामकाजी ग्रुप है उसके ऊपर आते हैं। हमारी जनसंख्या का करीब 40% कामकाजी ग्रुप है, जिसमें से आधी महिलाएं हैं। उसमें से 90% से ज्यादा महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी हुई हैं और कुछ शायद
अधिक कर नहीं पा रही हैं। इसके अलावा मात्र 10% या उससे भी कम महिलाएं किसी नियमित नौकरी में हैं या उद्यम कर रही हैं। टीचिंग सबसे ज़्यादा है, उद्यम कम है। पुरुष वर्ग के अंदर आए तो उसमें भी हाल यही है कि 90% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में। केवल 10% या उससे कम लोग संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें सरकारी नौकरी भी है, पीएसयूज हैं सरकार के, और प्राइवेट कारपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, ढेर सारी संस्थाएं हैं जो उनको नियमित सैलरी देती हैं। हालांकि ये भी तथ्य है कि उसमें से काफ़ी लोगों को बहुत कम सैलरी मिलती है। लेकिन ये लोग भी चाहते हैं कि अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें, अपने को सक्षम बनाएं, जल्दी प्रमोशन पाएं, उनकी आय बढ़े और वो परिवार को ठीक से चला पाएं। तो इनकी भी ज़रूरतें हैं जिसमें हम इनकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक और बात भी मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि इस समय हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल बन रहा है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। सरकार भी सपोर्ट करना चाह रही है। उद्यमी नए नए बनना चाहते हैं, नवयुवक इसकी तरफ झुक रहे हैं, और मेरी समझ से यही हमारे देश के खुशहाली का एक रास्ता भी है। अदरवाइज सरकार कितने लोगों को नौकरी दे पाएगी जब तक प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं करेगा। तो दोस्तों, इनको भी मदद की जरूरत है। इस परिवेश में मेरी समझ से एक रिटायर्ड व्यक्ति अपने खाली समय से 2-3 घंटे निकाल करके कई काम कर सकता है। पहली बात, वो छात्रों का मार्गदर्शन कर सकता है, चाहे विषय से संबंधित हो या सामान्य हो। बेरोजगारों को मदद कर सकता है, उनको डेवलप करके नौकरी दिलाने की सक्षम बना सकता है, उनका मेंटरिंग कर सकता है, अपने क्षेत्र में अपने अनुभव के अनुसार कामकाजी लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है, चाहे सामूहिक रूप से करे चाहे व्यक्तिगत रूप से करे। अगर उसके अंदर तकनीकी ज्ञान है, प्रबंधकीय क्षमता है, तो निश्चित रूप से वो उद्यमियों की भी मदद कर सकता है। किसी विषय में अच्छा ज्ञान है तो उस पर किताब लिख सकता है, वीडियो बना सकता है, उसको लोड कर सकता है, वेबिनार कर सकता है, सेमिनार कर सकता है, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से वीडियो कंसल्टेशन से लोगों की मदद कर सकता है। दोस्तों, इस समय डिजिटल जमाना है। आप घर बैठे ऑनलाइन ढेर सारे काम कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जो लोगों की जितनी क्षमता है, कोई छोटा कर्मचारी रिटायर हुआ है, वो छोटे स्कूल के किसी बच्चे की मदद कर दे, जो ऊंचे पद से हुआ है वो यूनिवर्सिटी के बच्चों की मदद करे, एंटरप्रेन्योर्स की मदद करे। इसलिए हर तरह के लोगों के लिए हर प्रकार का अवसर उपलब्ध है। केवल जरूरत है इच्छा शक्ति होने की और समाज को देने की इच्छा होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये आप काम नहीं भी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं भी रिटायरमेंट के बाद लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए काम कर रहा हूं। मुझे भी रिटायर्ड लोगों की ज़रूरत है। और क्यों उनकी ज़रूरत है? इसलिए कि मैं गरीब से गरीब बच्चों की भी सेवा करना चाहता हूं, कम पैसे में करना चाहता हूं। और ये तभी संभव होगा जब रिटायर्ड लोग, जो लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं, वो हमारी मदद करेंगे। आप हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट के रूप में काम कर सकते हैं, व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं। हम आपको निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, हमारी वेबसाइट पे जाइए, सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, उनको ठीक से पढ़िए, समझिए कि हम कैसे काम करते हैं, क्या शर्तें हैं। अगर कोई बात न समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर हमारे साथ पंजीकरण करा लीजिए, हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मैं ये समरी के रूप में कहना चाहूँगा कि अगर एक रिटायर्ड व्यक्ति रोज 2 घंटा भी समय दे तो हफ्ते में 10 घंटा होता है और पूरे साल में 520 घंटे होंगे। और अगर 1.5 करोड़ की संख्या को ध्यान में रखें तो 700 करोड़ मैन आवर्स हैं और काफ़ी क्वालिटी मैन आवर्स हैं, अनुभवी लोगों के मैन आवर्स हैं। और इससे देश को लाभ हो सकता है
और आपको भी लाभ होगा, आपकी भी उदासी जाएगी, आप भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो क्यों ना आपकी समस्या और देश के अवसर को मिला दिया जाए। दोस्तों, इस पे विचार करिए और अपने कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसे वायरल करिए, इसकी लोगों को ज़रूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और हमें आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।